अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैन यू हेयर मी? ओके, वेलकम बैक। सॉरी, फ्राइडे प्रेयर्स की वजह से ये 15 मिनट हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। तो राइट, अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हमने इंशाल्लाह अपना 7 चैप्टर रैप अप कर देना है। परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड फॉर इंडिविजुअल्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने ब्रॉडली डिस्कस किया था व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ। ये सारी हमने कमेंट्री डिस्कस की थी, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है सिर्फ रीडिंग है। इस तरह का सवाल कभी आया तो नहीं है, ना आने के चांसेस हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इंशाल्लाह आज क्विकली हम जंप करेंगे अगले चैप्टर के ऊपर। कल की क्लास नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए फिर हम संडे को एक मेकअप प्लान कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक टू द मैनेजमेंट, तो टाइम में आपके साथ कम्युनिकेट कर दूंगा संडे इवनिंग का। प्रॉब्लली किसी वक्त हम संडे को शाम में मिलेंगे ताकि हम थोड़ा सा कैचअप कर सकें। बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम बिफोर ईद हॉलीडे स्टार्ट हम अपना 8th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हों। तो 8th चैप्टर हमारा कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स लेगा, तो इंक्लूडेड संडे इंक्लूडेड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड तक 8 चैप्टर पढ़ेंगे। और फिर लास्ट जो वीक होगा उसमें हम 9th और 10th चैप्टर दोनों कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, बिकॉज बोथ आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स। सो टारगेटेड है कि 31 जुलाई तक हमारा कोर्स कंटेंट कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ रिवीजन सेशंस प्लान करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन सेशंस इन ऑन लाइक 2nd और 3rd ऑफ अगस्त। और इससे पहले कोर्स नहीं, बस बहुत मुश्किल है बेटा, इससे पहले तो कोर्स कंटेंट कवर नहीं हो सकता। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। 2 चैप्टर्स पूरे पढ़े हैं अभी हम, तो ईद से पहले पहले अपना 8th चैप्टर कवर कर पाएंगे ना। और वैसे भी कोर्स डेडलाइन हमारी 31 जुलाई है। तो इससे पहले मैं अगर स्पीड अप कर भी दूंगा तो हम कोर्स पूरा नहीं फिर भी कर पाएंगे। हम 9 चैप्टर आधा कर लेंगे, लेट से 9 चैप्टर हम पूरा कर लेंगे, फिर भी एक चैप्टर बच जाएगा पीछे। और फिर स्पीड अप, और फिर 8th चैप्टर बड़ा डेप्थ वाला चैप्टर है। 8वां चैप्टर जो है लीडरशिप का, उसमें थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है। अभी हम उसे आज स्टार्ट करेंगे। ओके जी, सो परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, इनको आज हमने डिस्कस करना है। परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड्स पे भी हमने बात नहीं की थी, वी डिडंट टॉक अबाउट इट। रिवॉर्ड्स जो हैं ये नॉर्मली 3 लेवल्स पे होते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, ग्रुप्स के लिए होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वाइड के सब के लिए होते हैं, पूरे इदारे के लिए होते हैं। इंडिविजुअल के और ग्रुप्स के जो रिवॉर्ड्स होते हैं ये परफॉर्मेंस रिलेटेड होते हैं। दे आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिवॉर्ड जिसे एनुअल बोनस की शक्ल में हम डिस्कस करते हैं। एक इदारा जो है वो एनुअली अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देता है टूवर्ड्स अचीविंग सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो एनुअल बोनस जो होता है ये आपका सबके लिए होता है। दैट इज़ नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, इट इज़ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, राइट। परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड्स 2 किस्म के होते हैं, इंडिविजुअल्स के या ग्रुप्स के। एक होता है कैश बोनस और एक होते हैं इंसेंटिव, राइट। कैश बोनस जो है दे आर मॉनिटरी, ये मॉनिटरी होते हैं, पैसे की शक्ल में मुहैया किए जाते हैं, और ये दिए जाते हैं टू मीट ईदर अ फाइनेंशियल और अ नॉन फाइनेंशियल टारगेट। फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टारगेट को मीट करने के लिए दिए जाते हैं, राइट। टारगेट्स कैन बी फाइनेंशियल, कैन बी नॉन फाइनेंशियल। इंसेंटिव जो है दे आर नॉन मॉनिटरी, ये नॉन मॉनिटरी होते हैं, पैसे की शक्ल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉई को सेल्स टारगेट दिया, लेट्स से आपने कहा कि जी सेल्स लेके आओ $1 मिलियन की, $1 मिलियन की, तो तुम्हें $10,000 कैश रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल टारगेट। कैश बोनस है और फाइनेंशियल टारगेट, राइट। नॉन फाइनेंशियल टारगेट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, टू मीट अ डेडलाइन, किसी डेडलाइन से पहले कोई काम पूरा करो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, या एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी मीट करो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। यानी ऐसा टारगेट जो मॉनिटरी नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, ऐसा टारगेट जो नंबर्स में मैयर हो रहा है लेकिन पैसे में मैयर नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल टारगेट।
सो टारगेट्स कैन बी फाइनेंशियल, कैन बी नॉन फाइनेंशियल. नॉर्मली फाइनेंशियल टारगेट्स हम देते हैं सेल्स के लोगों को. सेल्स पीपल आर गिवन फाइनेंशियल टारगेट, ठीक है. एंड पीपल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, पीपल फ्रॉम क्वालिटी डिपार्टमेंट, दे आर गिवन नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स. सो टारगेट फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, तो दोनों किस्म के होते हैं. देन वी हैव इंसेंटिव. इंसेंटिव जो है ये नॉन मॉनिटरी हैं, बहुत किस्म के. फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑप्शंस दे दें, ये इंसेंटिव है. आप एम्प्लॉयज़ को कंपनी कार दे दें, ये इंसेंटिव है. कैश बोनस के अंदर दो खूबियाँ होती हैं. एक कैश शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं. और दूसरा कैश बोनस जो है ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, ये लोअर लेवल पे दिए जाते हैं. इंसेंटिव्स जो होते हैं दे आर गिवन एट सीनियर लेवल, ठीक है, हायर लेवल पे दिए जाते हैं. और इंसेंटिव्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है. इंसेंटिव्स आर लॉन्ग टर्म इन नेचर. ये बुनियादी फ़र्क है कैश बोनसेस का और इंसेंटिव का. इंसेंटिव्स जो है ये नॉन मॉनिटरी होते हैं. ऑफ कोर्स इंसेंटिव के पीछे भी होता तो पैसा ही है ना. अगर आप एक एम्प्लॉय को गाड़ी देंगे तो वो गाड़ी भी तो पैसे से ही आएगी ना. हाँ, लेकिन एट द फेस ऑफ इट वो कैश नहीं है, एट द फेस ऑफ इट वो मॉनिटरी नहीं है, राइट. हाँ, ये सारे इंसेंटिव होते हैं, ये भी रिवॉर्ड्स हैं और ये इंसेंटिव में जाएंगे. बिल्कुल, ये रिवॉर्ड्स हैं और ये इंसेंटिव में जाएंगे. हाँ, बट दे माइट और माइट नॉट बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. अगर ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है तो फिर ये नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड है. लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस के साथ लिंक किए हुए आपने कि इस दफ़ा आप अच्छा परफॉर्म करें तो हम आपकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करा देंगे या कंपनी मेंटेन कार दे देंगे, तो फिर ये परफॉर्मेंस ड्रिवन इंसेंटिव होंगे. होते सारे बेटा ये इंसेंटिव है. ऑल ऑफ दीज आर इंसेंटिव, राइट. यहाँ से देखें इसको. सो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल्स के लिए, इधर इट इज़ कैश बोनस और इट इज़ इंसेंटिव. कैश बोनस आर द पेमेंट्स इन कैश दैट आर रिलेटेड टू मीटिंग अ शॉर्ट टर्म टारगेट सच एज मीटिंग अ बजट टारगेट और अचीविंग अ प्रॉफिट टारगेट. सेल्स रेप को आप इंसेंटिव, आप कैश बोनस देते हैं टू अचीव अ सर्टन वैल्यू ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ सर्टन टाइम पीरियड. परफॉर्मेंस टारगेट्स कैन बी फाइनेंशियल और दे कैन बी नॉन फाइनेंशियल. फॉर एग्जांपल डेडलाइन मीट करना, किसी टास्क को डेडलाइन से पहले पूरा करना. नहीं, इस तरह का इंसेंटिव नहीं ऑफर करते, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है. इंसेंटिव जो है वो आपकी प्रोफेशनल नीड्स को पूरा करता है, ना कि आपकी पर्सनल नीड्स को पूरा करता है, राइट. अगर एक कंपनी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम यूज़ कर रही है so it means that they believe कि पे इंसेंटिव से स्टाफ मोटिवेट होगा, right. but if they don't think so that this was the case, there is no point in offering the incentive. इंसेंटिव का परफॉर्मेंस से लिंक होना ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए. अगर ये लिंक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मोटिवेशन ज़ीरो होगी. if this link will not exist, the motivation will be zero, right. Rewards may not always be given in the form of pay. Promotion and recognition are also a form of reward, ठीक है ना. आप सबको जो है चूँकि प्रमोट नहीं कर सकते, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी प्रमोटेड, तो फिर आप अक्सर को कॉम्पनसेट करते हैं हेफ्टी रिवॉर्ड्स दे के, हेफ्टी परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स दे के, और अक्सर को आप प्रमोट कर देते हैं. सो प्रमोशन रिकग्निशन भी फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स ही हैं. ग्रुप परफॉर्मेंस पे भी हम रिवॉर्ड करते हैं. बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए आपको ग्रुप परफॉर्मेंस दरकार होती है. There are so many tasks in organizations that can only be met through group performance and not individual performance. For example, एक क्रिकेट मैच है, एक फुटबॉल मैच है. अब क्रिकेट या फुटबॉल मैच जो है ये ग्रुप परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, राइट. सो यू ऑलवेज प्रॉमिस सम कैश बोनसेस टू द ग्रुप ऑफ वर्कर्स सच एज ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट और सेक्शन फॉर एग्जाम्पल, और अ प्रोजेक्ट टीम, किसी प्रोजेक्ट टीम को बोनस. हाँ, लेकिन बोनस के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल शुड आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द ग्रुप and should believe that efforts of the whole group are important to achieve the bonus. लेकिन इसमें नुकसान क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है that how the bonus will be divided amongst the group members. इसमें प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि बोनस को ग्रुप मेंबर्स आपस में डिवाइड कैसे करेंगे, वहाँ पे मसला पैदा हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ग्रुप मेंबर को लगेगा कि नहीं मैंने मेहनत ज़्यादा की थी, मैंने काम ज़्यादा किया था, तो ही और शी माइट बी डिसअपॉइंटेड. अगर किसी ग्रुप मेंबर को लगता है नहीं उसने काम कम किया था लेकिन, तो इससे फिर क्या होता है, रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, इससे आर्गूमेंट्स पैदा हो सकते हैं. So this must be decided how the total bonus should be divided. तभी इदारे क्या करते हैं, they make use of both. Firms जो हैं they use both. Firms use both systems. ग्रुप रिवॉर्डिंग भी करते हैं, इंडिविजुअल रिवॉर्डिंग भी करते हैं. जैसे आपने देखा किसी क्रिकेट मैच के अंदर
क्रिकेट मैच में टीम को भी एक अवार्ड मिलता है, विनिंग टीम को भी अवार्ड मिलता है, और मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो अवार्ड है वो अलग मिलता है, राइट। तो आप इंडिविजुअल एफर्ट्स को भी रिकग्नाइज कर रहे हैं और आप ग्रुप एफर्ट्स को भी रिकग्नाइज कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली रिकग्नाइजिंग बोथ। तो आप दोनों को रिकग्नाइज कर रहे हैं ताकि रिजेंटमेंट क्रिएट ना हो, रिजेंटमेंट जो है वो क्रिएट ना हो, ओके। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज़ हाउ it precisely works, right? तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी बड़ी प्रिसाइजली काम करती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें आपकी ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेटा जहाँ हम रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन, और यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज फॉर ग्रुप पढ़ रहे हैं। फिर एक होते हैं कंपनी वाइड बोनस। नाउ कंपनी वाइड बोनस आर नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड। कंपनी वाइड बोनस जो है ये परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं होते। इदारे कंपनी वाइड बोनस पे करते हैं नहीं, स्टैगनेंट नहीं होती, उसमें एनुअल इन्फ्लेशनरी इंक्रीमेंट मिलता रहता है, ऐसा वो सिर्फ पेंशन स्टैगनेंट होती है बेटा, सैलरी कैन नेवर बी स्टैगनेंट, आपको साल बाद आपको इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है, इन्फ्लेशनरी इंक्रीमेंट तो मिलना ही मिलना है, सैलरी कभी स्टैगनेंट नहीं हो सकती। हाँ पेंशन स्टैगनेंट होती है, पेंशन एक फिक्स अमाउंट होती है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो एक फिक्स अमाउंट है जो आपको हर साल मिलनी है, लेकिन सैलरी जो है वो इन्फ्लेशनरी एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करती है। ओके, सो कंपनी वाइड बोनसेस जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2007 में यूके स्टोर मार्क्स एंड स्पेंसर ने कहा कि हम 91 मिलियन पाउंड्स का बोनस जो है वो अपनी सारे एम्प्लॉयज़ में शेयर कर रहे हैं। सच बोनस may help to persuade the employees to remain with the company, but it is doubtful that whether such bonus will be an effective motivator. क्यों, रीज़न क्या है, क्या ख्याल है, why company wide bonus is not effective motivator? Give me one good reason. कंपनी वाइड बोनस जो है वो इफेक्टिव मोटिवेटर क्यों नहीं है, एक रीज़न बताएं मुझे, वन गुड रीज़न वाई कंपनी वाइड बोनस इज नॉट एन इफेक्टिव मोटिवेटर, क्या ख्याल है? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा हसन, क्योंकि सबको मिल रहा है, एंड वेरी गुड इमरान, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर बेस नहीं कर रहा, एग्जैक्टली क्योंकि परफॉर्मेंस ड्रिवन नहीं है। आप सोचेंगे मैंने काम नहीं भी किया मुझे भी उतना ही बोनस मिला है, फलाने ने काम किया था उसे भी उतना मिला, तो फिर क्या फ़र्क है, तो ये मोटिवेटर नहीं होगा। इसीलिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू गिविंग अ कंपनी वाइड बोनस। बिल्कुल, जिसने काम नहीं भी किया उसको भी मिल गया, जिसने मेहनत की उसे भी मिला, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड मोटिवेटर। बोनसेस को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। फॉर कैश बोनस टू बी इफेक्टिव, द पेमेंट ऑफ द बोनस शुड बी क्लियरली लिंक्ड विद परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टू कंडीशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हाउ कैश बोनसेस कैन बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर व्हेन लिंक्ड विद परफॉर्मेंस। कैश बोनसेस कैसे इफेक्टिव मोटिवेटर हैं जब परफॉर्मेंस से लिंक किए जाएँ। सो बोनसेस एंड परफॉर्मेंस को लिंक करना बड़ा ज़रूरी है। द बोनस एंड परफॉर्मेंस मस्ट बी लिंक टुगेदर टू बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर। Number 1, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी measured। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो measured हो, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी measured। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो measurable होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस measurable नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप जो है वो आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लेके आएगा। सो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी measured, पहली चीज़। इंक्रीमेंट नहीं होती गोल ओरिएंटेड। जी बेटा जस्ट अ मिनट, वो लाइट एकदम चली गई, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, नाउ इट मस्ट बी क्लियर, अब सही आ रही। सो देयर वाज अ ग्लिच, राइट। सो परफॉर्मेंस जो होती है ना आपकी वो मेजरेबल नहीं होती, और स्पेसिफिक गोल, तो पहली चीज़ ये कि परफॉर्मेंस मेजरेबल हो, इसके लिए क्या होता है, गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। इसके लिए आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। परफॉर्मेंस मेजरेबल हो इसके लिए ज़रूरी है कि गोल्स आपके स्मार्ट हो, नंबर 1, राइट। नंबर 2, गोल्स आपके स्मार्ट हो, और नंबर 2 एक्सपेक्टेंसी का एलिमेंट एग्जिस्ट करे। इंडिविजुअल शुड बिलीव कि वो मेहनत करके परफॉर्म कर सकता है, यानी लिमिटिंग द रिवॉर्ड विद समथिंग अनडूएबल विल नॉट मोटिवेट। रिवॉर्ड को किसी अनअचीवेबल टारगेट के साथ लिंक कर देना मोटिवेट नहीं करेगा। सो इंडिविजुअल शुड बिलीव दैट दे कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस थ्रू एफिशिएंट वर्किंग। द इंडिविजुअल शुड बिलीव कि वो मेहनत करके रिवॉर्ड को अचीव कर सकते हैं। इंडिविजुअल शुड बिलीव दैट दे कैन अचीव द रिवॉर्ड बाय एफिशिएंट वर्किंग,
और तो ये दो कंडीशंस क्वालिफाई होंगी तो बोनस एक अच्छा मोटिवेटर होगा, अगर ये दो कंडीशंस क्वालिफाई नहीं होंगी तो बोनस अच्छा मोटिवेटर नहीं होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके बाद ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज फॉर इंडिविजुअल दैट कैन कम एज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो दिया और कहा जाए बताएं कैसे रिवॉर्ड करेंगे इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दोनों तरह का सवाल आ सकता है इसमें से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनटेस्टेड सो फार, राइट। ये वाला जो क्वेश्चन है व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, ये सिर्फ रीडिंग ऐसे सिर्फ पढ़ लें। दिस इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थेरीज, ठीक है। नहीं कल क्लास नहीं हुई थी, वजाहत कल क्लास नहीं हुई थी। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं इसका डिफरेंस पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, 2017 में आ चुका है, मार्च 2017 में आ चुका है इसका डिफरेंस पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। तो ये बड़ा एक क्रिस्टल क्लियर टॉपिक है, इसमें से रिवॉर्ड सिस्टम का इम्पैक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आ सकता है, इंडिविजुअल ग्रुप रिलेटेड परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स कौन से होते हैं ये सवाल आ सकता है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आखिरी टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड मोटिवेशन। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कैसे मोटिवेट करता है, फीडबैक का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड मोटिवेशन पे डिस्कस करते हैं। फीडबैक बेसिकली, ये सारा काट दें, दिस इज़ यूजलेस, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, ये बस पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इंडिविजुअल अबाउट देयर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज फीडबैक। किसी को उसकी परफॉर्मेंस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देना, उसने कैसा परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक दो किस्म का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। फीडबैक की दो किस्में होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो जो आपको हेल्प करे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक वो जो क्रिटिक करे, तनकीद करे आपकी वे ऑफ वर्किंग के ऊपर। तो फीडबैक की दो किस्में होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आर हेल्पफुल रादर क्रिटिकल टू मेंटेन द मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल। डिस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है दे आर मोर क्रिटिकल, दे आर मोर नेगेटिव, एंड व्हेन यू विल क्रिटिसाइज समवन इन अ नेगेटिव मैनर दे विल बी डीमोटिवेटेड, उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं तो वो बंदा ज़्यादा मोटिवेट होगा, अगर आप किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं तो वो बंदा और मेहनत से काम करेगा। अगर आप सिर्फ किसी की खामियां बुराइयां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो बंदा मोटिवेट नहीं होगा, मेहनत से काम भी नहीं करेगा, राइट। तो ये आखिरी टॉपिक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें से आ सकता है, आया नहीं वैसे कभी भी, बट चांसेस आर देयर। तो नटशेल में इस चैप्टर को देखें। इस चैप्टर में हम लोगों ने, इन दिस चैप्टर वी प्राइमरली फोकस्ड ऑन, ये एक ट्री बना हुआ है आपके सामने, ये ट्री जो है आपके सामने समराइज कर रहा है ओवरऑल इस चैप्टर जो है इसकी एक पूरी हायरार्की को। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, मोटिवेशन को डिफ़ाइन किया, डेफिनेशन देखी मोटिवेशन है क्या। फिर हमने बात की ब्रॉडली थेरीज ऑफ मोटिवेशन के ऊपर, और हमने डिस्कस किया रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन को। थेरीज में हमने डिस्कस किया कि कंटेंट थेरीज होती हैं, प्रोसेस थेरीज होती हैं और कंटेम्प्रेरी थेरीज होती हैं, राइट। रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड फॉर इंडिविजुअल से आगे का जो कंटेंट है वो ज़रा ज़्यादा डिटेल से पढ़िएगा, समझिएगा, लेकिन उसको प्रिपेयर करना, उससे ऊपर सारी रीडिंग है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड फॉर इंडिविजुअल से नीचे जो कंटेंट है वो देखेंगे, ठीक है जी। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो हमने अर्ली थेरीज को देखा, कंटेंट थेरीज को डिस्कस किया, मैस्लो है और हर्जबर्ग है। प्रोसेस थेरीज को रिव्यू किया, विक्टर रूम है और मैकक्लेलन है। तो ये 4 थेरीज जो हैं ये आती हैं आपकी अर्ली थेरीज में। कंटेम्प्रेरी थेरीज में हमने डिस्कस की गोल सेटिंग थेरी, MBO, रीइंफोर्समेंट थेरी, इक्विटी थेरी, और यहाँ पे एक नाम और मिसिंग ऐड कर लें, सेल्फ एफिकेसी थेरी। तो ये 5 थेरीज हमने डिस्कस की यहाँ पे। ये 5 थेरीज हैं, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। देन वी डिस्कस रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है। What managers can do to motivate the staff is just reading, only reading, सिर्फ रीडिंग। इस तरह का ब्रॉड सवाल पेपर में ना कभी आया है और ना आने के चांसेस है। एग्जामिनर वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन आस्किंग अ क्वेश्चन pertinent to a certain theory rather than putting a question, a generic one that won't relate to any theory। तो एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस किसी पर्टिनेंट सवाल पे होगा जो थेरी से लिंक करता हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ ब्रॉडर क्वेश्चन, राइट। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो जो पॉजिटिव होता है,
चलो इसको एक टेबल की शक्ल में आपको बना के दे देता हूँ, एक टेबल सा देख लेते हैं। This is constructive feedback and this is destructive feedback. Constructive feedback is positive, destructive feedback is constructive feedback is helpful, destructive feedback is critical. Constructive feedback focuses on destructive feedback focuses on failures, right? Constructive feedback motivates, destructive feedback demotivates, right? So ये चार important points हैं, and this is something that must happen. Managers should give कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और जिस प्रोसेस से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है इसे कहते हैं जॉब अप्रेजल. द प्रोसेस थ्रू विच यू गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज कॉल्ड एज अप्रेजल. आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया और अब आप कह रहे हैं सर इधर टेस्ट रिव्यू कर दें, मैंने ये कैसा किया है टेस्ट. अब मैं उस टेस्ट में से आपकी खामियां निकाली जाऊँ, तुमने ये भी गलत किया है, तुमने ये भी गलत किया है, तुमने ये भी इसमें सही नहीं लिखा, ये डिस्ट्रक्टिव फीडबैक है. मैं आपकी अच्छाइयों को प्रोजेक्ट करूं कि दिस इज़ समथिंग विच यू हैव रिटन वेरी गुड, आई वो सजेस्ट कि ये जो पॉइंट है ना इसको भी ऐसे ही लिखो, ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आप पॉजिटिव साइड्स ऑफ परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करते हैं और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक में आप नेगेटिव साइड्स ऑफ परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करते हैं. यही बात समझ मार ऑडिट. इन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इन डिस्ट्रक्टिव फीडबैक यू फोकस ऑन द नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट. So this brings us to the end of this chapter. 7 चैप्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर में. लास्ट टाइम एग्जामिनर ने पार्ट सी के 20 नंबर 7 चैप्टर से पूछे थे, विच इंडिकेट कि ये चैप्टर जो है ये पेपर में खासी अहमियत का हामिल है. इस दफ़ा उम्मीद है कि 6 और 7 चैप्टर को एग्जामिनर बैलेंस आउट करेगा. इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग क्वेश्चन फ्रॉम वन चैप्टर, एग्जामिनर वो ट्राई टू बैलेंस आउट द अदर चैप्टर एज वेल. तो 6 और 7 में से कलेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं. आज हम 8वें चैप्टर का माइंड मैप डिस्कस करेंगे और लीडरशिप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे. आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो स्लाइटली रिव्यू किया था. आई टोल्ड यू कि हम इसके ऊपर जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. तो वी आर गोइंग टू, हाँ जी, पार्ट डी है. अब हम पार्ट डी स्टार्ट करने जा रहे हैं. अभी तक हमारे 4 पार्ट्स पूरे हो गए. नाउ दिस इज पार्ट डी. पार्ट डी 8th, 9th एंड 10th. कलेक्टिवली 20 मार्क्स, कलेक्टिवली 20 मार्क्स. अभी तक हमने, आप समझे कि 80% अपना कोर्स कंटेंट कवर कर लिया है 4 पार्ट्स की शक्ल में. हमारा 80% कोर्स कंटेंट कवर हो गया है. पार्ट ए 25 मार्क्स, फर्स्ट 2 चैप्टर्स. पार्ट 20 मार्क्स, 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर. पार्ट सी 20 मार्क्स, 6th एंड 7th चैप्टर. and part E 15 marks, 11th chapter, right? नहीं हुनफा इस सही कि चैप्टर 6 में से सिर्फ परसेप्शन प्रॉब्लम टेस्ट हुई है, नॉट एट ऑल हुनफा. चैप्टर नंबर 6 के पास पेपर क्वेश्चंस कितने टेस्ट हो चुके हैं देखें. परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स टेस्ट हो चुकी हैं, परसेप्शन की डेफिनेशन और फैक्टर्स दैट शेप परसेप्शन ये टेस्ट हो चुका है. द फैक्टर्स दैट शेप परसेप्शन ये टेस्ट हो चुका है. कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स टेस्ट हो चुके हैं. ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, साथ साथ सारे क्वेश्चन देखे हैं पास्ट पेपर्स के. कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड टेस्ट हो चुके हैं, राइट.
अच्छा, टेस्ट की बात कर रही हैं, क्लास टेस्ट। हाँ, 6 चैप्टर का टेस्ट जो है हम दोबारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 6 चैप्टर के टेस्ट में प्रॉब्लम थी, 6 चैप्टर के टेस्ट में प्रॉब्लम थी, ठीक है। 6 चैप्टर के टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो टेस्ट हम रीऑर्गेनाइज करेंगे नेक्स्ट वीक में, उसे ऑर्गेनाइज करूँगा। 8-7 चैप्टर पहला हाफ है, ये आप कंप्लीट करें। अगले हफ्ते में हम 6 चैप्टर को रीऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए, रिवीजन स्कीम है समथिंग डिफरेंट। अभी तो आप एक प्रोसेस में पढ़ रहे हैं ना चीज़ों को, तो रीडिंग फ्लो जो है वो डिफरेंट है, रिवीजन स्कीम डिफरेंट है। रिवीजन स्कीम में आई टोल्ड यू कि आपका फोकस है चैप्टर नंबर 1, 3, 7, 8, 11, ये कोर चैप्टर्स हैं आपके। दिस इज द कोर एरियाज विच वेयर यू आर गोइंग टू फोकस योर मोस्ट ऑफ द रिवीजन्स। तो रिवीजन जो स्कीम है वो अलग है। अभी आप पार्ट्स के देखें, अभी आप चूँकि पढ़ रहे हैं साथ साथ, अगर आपने पीछे से रिवीजन स्टार्ट करनी है तो आई वुड से कि रिवीजन करते हुए आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें। पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, फिर थर्ड को रिवाइज करें, फिर बीच में 4, 5 एंड 6 भी हैं, ठीक है। 7th अभी हमने कंप्लीट किया तो 4, 5 एंड 6 भी रिवीजन में आ जाएंगे। 11th को रिवाइज करें, 8th अभी हमने पढ़ना शुरू करना है। तो रिवीजन स्कीम जो है वो पार्ट्स के साथ चलाएं। जब आप लास्ट मंथ में आएंगे, अगस्त में आएंगे, कोर्स पूरा हो चुका होगा, उस वक्त अपनी रिवीजन को स्केड्यूल करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रोमिनेंट करें। अरे मेरी बात समझ में। तो ये जो रिवीजन स्कीम मैंने आपको दी थी, ये अगस्त के लिए दी थी, अभी के लिए नहीं दी थी। अभी तो आप कोर्स को उसके फ्लो के साथ पढ़ेंगे, अभी तो आप कोर्स को उसके फ्लो के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, कमिंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 8, और जिस तरह पार्ट सी है आपका, पार्ट बी है आपका 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर, और पार्ट डी है आपका 8th एंड 10th चैप्टर। दोनों पार्ट्स पेपर में 20% कंट्रीब्यूट करते हैं, और दोनों का एग्जामिनर का पेपर में पूछने का पैटर्न भी सेम है। पूछने का पैटर्न भी सेम है। फॉर एग्जांपल, कभी एग्जामिनर 3rd एंड 4th का कॉम्बो बनाता है, कभी 3rd एंड 5th का कॉम्बो बनाता है। 8th का सवाल पक्का होता है, कभी 9th और 8th का कॉम्बो आ जाता है, कभी 8th और 10th का कॉम्बो आ जाता है। तो दोनों पार्ट्स का जो सवाल है पेपर में, एग्जामिनर का जो तरीकाकार है सवाल के पूछने का, वो बड़ा कॉमन है, बड़ा यूनिवर्सल है, राइट। सो 8th चैप्टर तो मैंडेटरी है। 8th चैप्टर को लीडरशिप इस चैप्टर नंबर 8, इसका माइंड मैप मैंने शेयर किया हुआ है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इसका लीडरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, डिफाइनिंग लीडरशिप, ठीक है। और अप्रोचेस लीडरशिप की 2 अप्रोचेस हैं, वो डिस्कस करेंगे, अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप। तो ये पहला पार्ट है विच इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल वन। दूसरा पार्ट जो कोर है इस चैप्टर का, वो है थेरीज ऑफ लीडरशिप। थेरीज कौन कौन सी हैं लीडरशिप की, दैट इज़ द कोर ऑफ दिस चैप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लीडरशिप थेरीज को हम डिवाइड करते हैं 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के अंदर। वी हैव 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। एक है ट्रेड थेरीज। ट्रेड थेरीज कहती हैं कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स। लीडर्स दुनिया में बाय बर्थ होते हैं, कुछ खूबियाँ लेके पैदा होते हैं। लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट। लीडरशिप आप किसी को सिखा नहीं सकते। लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट। यू टीच समवन टू बी अ गुड लीडर, राइट। सो लीडर्स हैं वो बाय बर्थ होते हैं। ये है ट्रेड थेरीज, राइट। देन वी हैव स्टाइल थेरीज। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है स्टाइल थेरीज का। स्टाइल थेरीज कहती हैं कि लीडर्स अपने बिहेवियर से पहचाने जाते हैं। हर लीडर का एक बेस्ट स्टाइल होता है। एवरी लीडर हैज़ अ बेस्ट स्टाइल, और उसका बेस्ट स्टाइल ही उसको अच्छा लीडर बनाता है। सो व्हाट लीडर्स डू, लीडर्स क्या करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस इन स्टाइल थेरीज। करते क्या हैं। फिर तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है कॉन्टिजेंसी थेरीज का। ये लफ्ज़ अब 3rd टाइम आ गया है डिस्कशन में। पहले हमने ये लफ्ज़ पढ़ा था 1st चैप्टर में, कॉन्टिजेंसी थेरी, कि देयर इज़ नो वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिपेंड करती है सिचुएशन पे, हालात पे। मैनेजमेंट डिपेंड करती है आपकी इन्वायरमेंट पे। फिर हमने 2nd टाइम ये लफ्ज़ पढ़ा था किस चैप्टर में, ये लफ्ज़ 2nd टाइम हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्टिजेंसी थेरी ऑफ व्हाट। we came back to this word in which chapter, contingency theory of contingency theory of what, याद आ रहा है किसी को, contingency theory of organizational structure, 3rd chapter, contingency theory of organizational structure। तो ये लफ्ज़ 3 दफ़ा आ चुका है अभी तक। contingency theory of management, contingency theory of organizational structure, remember। और अब आया है ये लफ्ज़ contingency theory of leadership। no one best way of management, no one best way to structure an organization, and no one best way of leadership। situation define करती है कि कैसे होगी effective leadership।
टोटल कितनी थेरीज है, यू कैन मेक अ रॉ काउंट। सारे मॉडल्स, थेरीज, फ्रेमवर्क्स मिला के तकरीबन 55 का काउंट बनता है, 55 का। ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी एक शेयर की हुई है, लिस्ट ऑफ ऑल द थेरीज, मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स इन BMBS। एक टोटल लिस्ट मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा। इसमें सारी की सारी थेरीज और मॉडल्स की एक लिस्ट मौजूद है, सारे चैप्टर्स की। 55 का काउंट है प्रॉबेबली। सो कॉन्टीजेंसी थेरीज जो है लीडरशिप की, ये कहती हैं दैट देयर इज़ नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कोई स्टाइल लीडरशिप का बेस्ट नहीं होता। There is no one best style of leadership. बना रहा हूँ अमार, थोड़े से कंपाइल कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स के हो गए हैं, इकट्ठे भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। 3-4 चैप्टर्स के इकट्ठे भेज दूँगा। कुछ कंपाइल कर लिए हैं, कुछ रहते हैं। आई एम ट्राइंग हार्ड टू कंप्लीट देम इन अ डे और सो। होपफुली ओवर द वीकेंड आपको फॉरवर्ड करने के काबिल हो जाऊँगा, ठीक है। नो वन बेस्ट वे, नो वन बेस्ट स्टाइल। अच्छा, टोटल ट्रेड थेरीज जो है ये 1 है, ओनली 1। स्टाइल थेरीज टोटल 5 हैं और कॉन्टिजेंसी थेरीज टोटल 3 हैं। तो टोटल 9 थेरीज हमने पढ़नी है। वी आर गोइंग टू स्टडी 9 थेरीज। इसमें हमने अभी 9 थेरीज डिस्कस करनी है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द थेरीज, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती हैं। तीसरा पोर्शन लीडरशिप की सर्टन क्वालिटीज़ होती हैं। देयर आर सर्टन क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें हम 4 मॉडल्स पढ़ेंगे, इसमें हम 4 डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे। तो टोटल काउंट इस चैप्टर का 13 है। टोटल काउंट इस चैप्टर का 13 है। इसमें 9 थेरीज हैं, ठीक है, और 4 मॉडल्स हैं। तो टोटल इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। लेकिन ये इस चैप्टर की जो थेरीज हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि इस चैप्टर की थेरीज बड़ी क्रिस्प है, बड़ी छोटी हैं। इस चैप्टर की जो थेरीज है वो बड़ी क्रिस्प और बड़ी छोटी हैं, राइट। सो यू विल ऑफ कोर्स, अभी तक हमने जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड थेरीज पढ़ी है वो है फर्स्ट चैप्टर की। लेंथी भी बहुत है और ओवरलैप भी बहुत है, कंफ्यूजिंग है। 7 चैप्टर की थेरीज आपने नोट किया होगा कि कदरे आसान है। 7 चैप्टर की थेरीज जो है वो आपने नोट किया कि स्लाइटली ईजी है, कदरे आसान है। उनमें डेप्थ भी थोड़ी कम है और उसके अंदर हाँ ठीक है, उसमें ओवरलैप नहीं है। हाँ लंबी थेरीज है ज़रूर, जैसे मैस्लो है फॉर एग्जांपल, या गोल सेटिंग थेरी है, या रीइंफोर्समेंट थेरी है। थेरीज आर क्वाइट लेंथी बाय नेचर, लेकिन थेरीज जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, थेरीज बड़ी क्लियर है। यू माइट हैव नोटिस दिस थिंग इन द 7th चैप्टर, राइट। 8th चैप्टर की जो थेरीज हैं, 8वें चैप्टर की जो थेरीज हैं, दे आर स्मॉलर, छोटी भी हैं, ठीक है, छोटी भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इंशाल्लाह ये थेरीज जो हैं ये ईजीएस्ट थेरीज हैं। आई कैन अश्योर यू दैट कि दे आर ईजीएस्ट थेरीज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल थेरीज ऑफ BMBS। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप से। आज की बात का आगाज़ करते हैं बाय डिफाइनिंग लीडरशिप एंड डिस्कसिंग अप्रोचेस टू लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? व्हाट इज़ लीडरशिप? एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का? इन्फ्लुएंस करने। किसको इन्फ्लुएंस करना? फॉलोअर्स को। क्यों इन्फ्लुएंस करना है फॉलोअर्स को? ताकि गोल्स, विजन या एम पूरा हो सके, ठीक है, ताकि गोल, विजन या एम पूरा हो सके। सो लीडरशिप इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स so that a common vision, common goal or common aim can be achieved. This is how we define the term leadership. So this is 8th chapter. 8th chapter start हो रहा है आपके सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर 189 से। ये 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, ट्रेड थेरीज, स्टाइल थेरीज एंड कॉन्टिजेंसी थेरीज। So leadership is most commonly defined as a process during which a leader influences a group of people who are followers to work towards a common vision or common goal or common aim. So leadership क्या है? एक process है, a process to influence a group of people who are your followers so that a common goal, common aim can be achieved or a common vision can be attained.
So leadership is a process to influence others so that a common goal or a common vision or a common aim can be achieved. Traditionally, leadership used to be one-way process. Conventionally, leadership was used to be one-way process. This is bureaucracy. This is bureaucracy. The leaders who used to work in bureaucracy were one-way. ये one-way होते थे. Order देते थे, नीचे वाले order बजा लाते थे. तो conventionally, traditionally, leadership was considered to be a one-way process. ये one-way process होता था. ठीक है ना? फिर इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर्स ने और कहा नहीं, लीडरशिप जो है ये टू वे प्रोसेस है. इट्स अ टू वे प्रोसेस. लीडर्स फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और फॉलोअर्स भी लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो ये टू वे प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. इसमें फिर आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनके साथ आप पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ आप मिल के काम करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेट. राइट. तो खैर ये सारी कमेंट्री है, सारा पैराग्राफ कमेंट्री है. सवाल तो नहीं आएगा पेपर में. एग्जामिनर वोंट आस्क अ क्वेश्चन ये पार्टिसिपेटिव ये वन वे और टू वे प्रोसेस क्या है लीडरशिप का, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप है क्या. तो यहाँ से आप सिर्फ डेफिनेशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे. यू विल ओनली प्रिपेयर द डेफिनेशन फ्रॉम हियर. बाकी जस्ट रीडिंग पढ़ लें इसको, जस्ट रीडिंग करें इसको. राइट. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट, थेरीज ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप थेरीज जो है इनको हम तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स में डिवाइड करते हैं. आर लीडर्स ओनली बॉर्न लीडर्स? कैन पीपल बी टॉट द लीडरशिप? क्या लीडरशिप सिखाई जा सकती है? डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलते हैं थेरीज से. पहला स्कूल ऑफ थॉट है ट्रेड थेरीज का. ट्रेड कहते हैं करेक्टरिस्टिक को, खूबी को. ट्रेड का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक और खूबी को कहते हैं ट्रेड. कि खूबी जो है इसे ट्रेड कहा जाता है. राइट. ट्रेड थेरीज कहती है कि लीडर्स जो है दे आर बॉर्न लीडर्स. दुनिया में लीडर्स कुछ खूबियाँ ले के पैदा होते हैं, उनके पास ये खूबियाँ उनकी जीन्स में होती हैं. लीडरशिप सिखाई नहीं जा सकती. ये वाला स्कूल ऑफ थॉट डिस्क्रेडिट किया गया. नहीं, ऐसा नहीं है. लीडरशिप सिखाई जा सकती है. लीडरशिप एक स्टाइल है एंड स्टाइल कैन बी लर्नड. स्टाइल सीखा जा सकता है. स्टाइल जो है वो सीखा जा सकता है. राइट. तो स्टाइल जो है वो आप सीख सकते हैं किसी का. सो लीडरशिप एक स्टाइल है दैट कैन बी टॉट. नहीं बेटा, माइक तो किसी का ऑन नहीं है. मेरे सामने सबके माइक्स म्यूट है. नो वंस माइक इज स्विच्ड ऑन, ओनली माइन माइक इज ऑन. राइट. सो लीडरशिप जो है ये ट्रेड थेरीज के मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स का मजमुआ है और स्टाइल थेरीज के मुताबिक लीडरशिप एक स्टाइल है दैट कैन बी टॉट. दैट कैन बी टॉट. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. बात से ट्रेड थेरीज भी दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ ट्रेड थेरीज जो है इनकी ये अजम्पशन गलत है कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स. ये नहीं होता. ट्रेड्स सही है, कुछ खूबियाँ होती हैं, लेकिन लाजमी कि वो खूबियाँ ही होंगी जो आप लेके पैदा होंगे. यू कैन ऑल्सो बी टॉट सम ट्रेड्स एज वेल. स्टाइल थेरीज कहती है कि लीडरशिप लर्नड होती है. लीडर अपने स्टाइल से पहचाना जाता है. ठीक है. एंड एवरी लीडर हैज़ अ बेस्ट स्टाइल. हर लीडर का एक बेस्ट स्टाइल लाजमी होता है. स्टाइल थेरीज को चैलेंज किया तीसरे स्कूल ऑफ थॉट ने, कॉन्टिजेंसी थेरीज. इसने कहा कि लीडरशिप जो है ये सिचुएशन डिपेंडेंट होती है. हालात पे डिपेंड करता है कि बेस्ट स्टाइल कौन सा होगा. सो द लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन दैट हाउ द लीडर इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल वन. राइट. सो तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, ट्रेड थेरीज, स्टाइल थेरीज एंड कॉन्टिजेंसी थेरीज. आज हम ट्रेड थेरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह. इसे डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे. टुडे वी विल इंट्रोड्यूस ट्रेड थेरीज. ट्रेड थेरीज की बेसिक अजम्पशन है और ये अजम्पशन ही इन थेरीज को चैलेंज करती हैं. पीपल आर बॉर्न विद स्पेशल ट्रेड्स दैट मेक देम लीडर. ट्रेड थेरीज कहती हैं कि लोग जो हैं वो कुछ खूबियाँ दुनिया में ले के पैदा होते हैं जिनसे वो लीडर्स बनते हैं. द फिलोसफी बिहाइंड द ट्रेड थेरी इज़ ग्रेट मैन थेरी. ग्रेट मैन थेरी कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इनेट होती हैं. पीपल आर बॉर्न विद दीज ट्रेड्स एंड ओनली ग्रेट पीपल पोजेस देम. सिर्फ दुनिया में ग्रेट लोग जो होते हैं वो ये खूबियाँ रख सकते हैं. इसका मतलब है कि लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट. लीडरशिप आप किसी को सिखा नहीं सकते. इन सिंपल वर्ड्स, लीडर्स आर बॉर्न एंड दे कैन नॉट बी डेवलप्ड टू बी द गुड लीडर्स. दिस इज़ वेयर द चैलेंज अकर्ड. यहाँ पे चैलेंज पैदा होता है. ऐसा नहीं ना होता, ऐसा नहीं ना होता. यहाँ पे चैलेंज पैदा होता है. लीडरशिप एक स्टाइल है जो सिखाया जा सकता है. इसे भी बात करेंगे. राइट. सो ट्रेड थेरीज जो है दे प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ some important characteristic, list of some important traits
that are used or that are required for a leader to be a good leader. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड थेरीज के मुताबिक ऑब्वियस ट्रेड्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे आपने याद नहीं करने, एटलीस्ट 4 से 5 आपको आने चाहिए, कम से कम 4 to 5 आप मेमोराइज़ करें। पेपर में अव्वल तो इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस कम है, अगर आया भी तो एग्जामिनर सारे ट्रेड्स नहीं पूछेगा आपसे, 3, 4, 5 को लिस्ट करने को कहा जा सकता है, या एक सिनेरियो दिया जाए और सिनेरियो में कहा जाए कि ट्रेड्स को हाईलाइट करें, ट्रेड्स को ढूंढ के बताएं। सो यू माइट बी आस्क्ड टू हाईलाइट द ट्रेड्स फ्रॉम द गिवन सिचुएशन और द गिवन सिनेरियो। तो फिजिकल विटैलिटी, विटैलिटी कहते हैं एक्टिवनेस को, कितने एक्टिव हैं आप, फिजिकल विटैलिटी, चाको चौबंद और एनर्जी, इंटेलिजेंस, गुड जजमेंट, ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, थेरी वाई, सो लीडरशिप जो है वो थेरी वाई में पाई जाती है, एंथुजियाज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग द फॉलोअर नीड्स, स्किल इन डीलिंग विद पीपल, सॉफ्ट स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल नीड फॉर अचीवमेंट, एबल टू मोटिवेट अदर्स, डिसाइसिवनेस, एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस इसे कहते हैं डिसाइसिवनेस। देन ट्रस्टवर्दीनेस, लोग कितना यकीन करते हैं आपके ऊपर, असर्टिवनेस, एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स, दूसरों को कन्विंस करने की एबिलिटी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी, एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स, हाउ गुड यू आर इन कन्विंसिंग अदर्स, आप दूसरों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप कितने अडेप्टेबल हैं, कितनी जल्दी आप सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर सम ऑफ द ऑब्वियस ट्रेड्स ऑफ अ लीडर। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेड थेरीज कहती हैं कि ये लीडर्स आप लेके पैदा होंगे दुनिया में, ये ट्रेड्स आपको सिखाए नहीं जाएंगे, दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट। EI वाला ये वाला पार्ट यहाँ से स्किप करें, अभी इस पर आगे जाके बात करेंगे, स्टाइल थेरीज में जाके इससे देखेंगे, अभी से यहाँ से स्किप करें, बल्कि यहीं से आगे कल बात करेंगे, लेट्स टॉक टुमारो, ठीक है। तो यहाँ तक रखें आज की डिस्कशन, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, संडे का टाइम है, कल आपको फाइनलाइज कर दूंगा आपको, टुमारो वी विल डिसाइड द टाइम ऑफ संडेज क्लास एज वेल, कितने बजे करनी है, इवनिंग में करनी है, जब भी करनी है, तो कल इंशाल्लाह हम अपनी संडे की क्लास का टाइम भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल विटैलिटी मीन्स चाको चौबंद, इसे उर्दू में कहते हैं कितने चाको चौबंद हैं आप। फॉर एग्जाम्पल बाज़ लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े चाको चौबंद होते हैं, इसे कहते हैं चाको चौबंद। तो फिजिकल विटैलिटी, हाउ एक्टिव यू आर, आप कितने एक्टिव हैं, आपकी एक्टिवनेस जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। नहीं संडे को एक ही क्लास होगी, बस पॉसिबल नहीं है, एक ही क्लास करेंगे, हाँ ये एक देख लेंगे 90 मिनट्स की एक्सटेंड कर लेंगे हम टारगेटिंग, लेकिन आप जो आप बात कह रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 चैप्टर्स और एक हफ़्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईद से पहले क्लासेस हमारी ख़त्म हो जानी है 17 को, 19 से छुट्टियाँ हैं, तो आज 9 तारीख तो हो गई है, तो इसका मतलब है कि कल वाली क्लास मिला के हमारे पास 7 क्लासेस हैं, 7 क्लास, ठीक है। तो इंशाल्लाह हाँ ईद की छुट्टियाँ जो हैं वो भी वो देख लेंगे, लेट मी टॉक टू मैनेजमेंट, अगर हम ईद की छुट्टियाँ कट शॉर्ट करके अपनी क्लासेस 23-24 से स्टार्ट कर पाए तो फिर हम इंशाल्लाह 31 से 3-4 दिन पहले ही अपना कोर्स कवर कर लेंगे, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो आई विल गेट बैक टू यू ऑन इट, इसके ऊपर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूँगा दोबारा। सो फार इतना ही, ठीक है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।